হ্যালো গাইস, হরে কৃষ্ণ। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তিশীল অবচন ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠাতা आचार्य आंतर्जातिक कृष्ण भावनामित संघ। पहले मैं मुखपद्य देख लेता हूँ। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजनो शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामहं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सगरघुनाथं वितं तम सजीवं सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिकांत राधाकांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी भीष्मभानु सुधे देवी पान्नमामि हरिप्रे। भांचा कल्पतरुभच्च कृपा सिंधु एव च पतितानं पवनेभ्यो वैष्णव नमो नमो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सादि गौर भक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। टुडे टॉपिक है सेकेंड चैप्टर 22 नंबर श्लोका सांख्ययोग के लिए। बासांसी जिन्नानी जता बियाहो नवानी गिहाती नरो पुरानी तथा शरीरानी बिहाओ जिन्नान्नो नन्नानी संजाति नवानी दे। द्वितीय अध्याय सांख्ययोग का 22 नंबर श्लोका में श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से मैं बोल रहा हूँ। बासांसी जिन्नानी जथा बियाहो नवानी गिहाती नरहो पुरानी तथा शरीरानी बिहाओ जिन्नान्नो नन्नानी संजाति नवानी देही। ओके, मैं फिर से बोलता हूँ। द्वितीय चैप्टर सांख्ययोग का 22 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से बासांसी जिन्नानी जथा बियाहो नवानी गिहाती नरहो पुरानी तथा शरीरानी बिहाओ जिन्नान्नो नन्नानी संजाति नवानी देही। ओके, पहले बांग्ला में मैं वर्ड बाय वर्ड देखता हूँ। बासांसी वस्त्र, जिन्नानी जीर्ण, যথা যেমন, বিয়াহ পরিত্যাগ করে, নবানী নতুন বস্ত্র, গৃহাণী গৃহাণী গ্রহণ করে, নরহ মানুষ, অপরাণী অন্য, তথা তেমনি, শরীরানী দেহ বিয়াহ ত্যাগ করে, জিন্নানী জীর্ণ, অন্যানী অন্য, সংজাতি ধারণ করে, নবানী নতুন দেহ, देही देहदारी। वर्ड बाय वर्ड हुआ। अभी फिर से मैं एक बार श्लोक देख लेता हूँ। द्वितीय चैप्टर सांख्ययोग का श्लोका नंबर 22 श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से बासांसी जिन्नानी जथा बियाहो नवानी गिहाती नरहो पुरानी तथा शरीरानी बियाहो जिन्नान्नो नन्नानी संजाति नवानी देही। पहला मैं बांग्ला का अनुवाद देखता हूँ। মানুষ যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করে নতুন বস্ত্র পরিধান করে, দেহ তেমনি জীর্ণ দেহ त्याग করে नतून देह धारण करे। इसका मीनिंग्स मैं हिंदी में बताता हूँ। जो मनुष्य है, हर आदमी के लिए भगवान इधर बता रहा है, जो मनुष्य आदमी है वो लोग क्या करता है, जिस टाइम हम लोग वस्त्र परिधान करता हूँ, परिधान कैसा करता है, जिस टाइम वो वस्त्र खराब हो जाता है, मतलब फट जाता है या एवरीथिंग कुछ भी हो जाता है, कलर चला जाता है, जो भी हो, तो वस्त्र हम लोग फेंक देता है पुराना होने का साथ साथ। तो ये जो देही जो है, भगवान इधर बता रहे जो देह है, देह जिस टाइम हम लोगों को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एज हो जाता है तो वो देह छोड़ के नया देह धारण करता है, मतलब एक देह से दूसरा मतलब देह ट्रांसफर होता है।
जैसा भगवान इधर बता रहा है, जो जैसा हम लोग वस्त्र परिधान कर रहे हूँ, मतलब ड्रेस प्रकाश चेंजिंग करना, पुराना होने का साथ साथ, फाटने का साथ साथ, हम लोगों को जो ये बॉडी, मटेरियल जगत का जो बॉडी है, ये बॉडी जिस टाइम मतलब ओल्ड का टाइम हो जाता है, मतलब बहुत पुराना हो जाता है, ओल्ड हो जाता है आदमी लोग, उस टाइम वृद्ध अवस्था हो जाता है, उस टाइम ये बॉडी छोड़ के आत्मा फिर भगवान का जाता है। वो जाने के साथ साथ फिर नया मतलब बॉडी भगवान हम लोगों को जैसा कर्म है वो हिसाब से फिर धरती में आता है। ओके, मटेरियल जगत में भेजता है। इसका बाद मैं तात्पर्य बांग्ला में थोड़ा देखता हूँ। परमाणु सदृश जीवात्मा एक देह ছেড়ে আর এক দেহ ধারণ করার তথ্যটি সর্বজনগোহ। এমনকি আধুনিক যুগের বৈজ্ঞানিকরা যারা আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না অথচ হৃদয় থেকে সঞ্চালিকা শক্তির ব্যাখ্যাও দিতে পারে না, তারাও দেহের পরিবর্তনের কথা স্বীকার করতে বাধ্য। এই পরিবর্তনের ফলে দেহে শৈশব, যৌবন ও বার্ধক্য দেখা যায়। বার্ধক্যের পর আত্মা অন্য দেহ ধারণ করে। এই সম্বন্ধে পূর্ববর্তী শ্লোকে 2য় অধ্যায়ে 13 নম্বর শ্লোক में বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। পরমাত্মার কৃপার ফলে জীবাত্মা ভিন্ন ভিন্ন দেহপ্রাপ্ত হয়। একজন বন্ধু যেমন আরেকজন বন্ধুর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে, পরমাত্মা তেমন অনু আত্মার ও মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে। মুন্ডক উপনিষদ, শেষাস্তর উপনিষদের মতো বৈদিক শাস্ত্রসমূহে আত্মা ও পরমাত্মাকে একই গাছে বসে থাকা দুটি বন্ধু সুলভ পাখির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। তাদের মধ্যে একটি পাখি জীবাত্মা, সে গাছের ফল খাচ্ছে, অন্য পাখিটি শ্রীকৃষ্ণ কেবল বন্ধুকে পর্যবেক্ষণ করে চলেছে। এই দুটি পাখি গুণগতভাবে যদিও এক, তবুও তাদের একজন জড়জাগতিক গাছের ফল প্রতি আকৃষ্ট আর অন্য একজন বন্ধুর কার্যকলাপ কেবল पर्यवेक्षण करे चलेছে। इसका मीनिंग पहले हिंदी में बताता हूँ। भगवान इधर बता रहा है जो जीवात्मा जो है वो परमात्मा सदृश, माने जीवात्मा भगवान का अंश है, वो आत्मा जो है वो अंदर बैठे हुए सब कुछ काम कर रहे हैं। और ये है देहधारी जो है, हम लोगों को मटेरियल जगत जो है ये है देह। तो इसमें वैज्ञानिक लोग भी इसका विश्वास किया, जो सब बॉडी का अंदर कोई एक चीज है जो वहां बैठ के संचालन कर रहे हैं। कौन सा चीज है उसको वो लोग बताने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो लोग को मालूम है जो आत्मा बोल के जो चीज है वो हम लोगों का अंदर बैठे हुए हर चीज कर रहे हैं। और इधर और एक बात आ रहा है, जो आत्मा का परिवर्तन नहीं हो रहा है, ये वैज्ञानिक लोगों को भी मालूम चल रहा है, फिर भी वो लोग बताने के लिए तैयार नहीं है। और बॉडी का जो चेंजिंग हो रहा है, जैसा छोटा से वो लोग थोड़ा बड़ा, उसका बाद मतलब और भी बड़ा, उसका बाद मतलब वृद्धा हो जाता है, उसका बाद बॉडी छोड़ के चला जाता है। ये जो बातें हैं ये हम लोग 2य अध्याय, मतलब अभी जो 2य अध्याय चले इसमें 13 नंबर श्लोक में मैंने पहले भी बताया था, वही बात इसमें भी वही बात बता रहे। और बता रहे जो परमात्मा जो है, परमात्मा भगवान जो है वो जीवात्मा अंदर बैठे हुए है, सब कुछ देख रहे हैं। और इधर और एक बात बता रहे, दोनों बंधु दोनों ही दोस्त है, जैसा मतलब परमात्मा और आत्मा दोनों ही दोस्त है। इसमें बता रहा है जब मुंडक उपनिषद और श्वेताश्वर उपनिषद में आत्मा जीवात्मा जो मटेरियल जगत का जो आने का साथ साथ भगवान जो आत्मा जिसको दिया उसको जीवात्मा कहा जा रहा है, और श्री कृष्ण भगवान जो है वो है परमात्मा। और इधर और एक चीज बता रहा है, जो एक जो झाड़ है उसमें 2 पंखी है, जैसा पंखी है उसमें क्या दिखा रहा है, जीवात्मा जो है वो है अर्जुन, और श्री कृष्ण जो है दूसरा पाखी मतलब पंखी है, मतलब दोनों बैठा हुआ है एक ही डाल में। और इसमें बता रहा है जो एक मतलब पंखी मतलब पाखी जो है वो एवरीथिंग फल फ्रूट जो भी है सब कुछ खा रहा है, और एक पंखी वो बैठा हुआ है हम लोगों के अंदर, वो सब कुछ देख रहा है। जो देख रहा है वो है कृष्णा, और जो मतलब फ्रूट जो एवरीथिंग खा रहा है वो है जीवात्मा अर्जुन है। इसमें वही इसमें बता रहे बंधु और बंधु मतलब दोस्त का बारे में एवरीथिंग। ओके, उसका बाद मैं फिर से देखता हूँ बांग्लाते। আর অন্যজন তার বন্ধুর কার্যকলাপ কেবল পর্যবেক্ষণ করে চলেছে। শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষী রূপ পাখি আর অর্জুন ফল আহারে রত পাখি।
যদিও তারা একে অপরের বন্ধু, তবু তাদের একজন প্রভু এবং অন্যজন ভূত। পরমাত্মার সঙ্গে তার এই সম্পর্কের কথা ভুলে যাওয়ার ফলে জীবাত্মা এক গাছ থেকে আর এক গাছে অথবা এক দেহ থেকে আর এক দেহে ঘুরে বেড়ায়। এই রকম জড় দেহরূপ বৃক্ষ জীবাত্মা কঠোর সংগ্রাম করছে, কিন্তু যে মুহূর্তে সে অন্য পাখিটিকে পরম গুরুরূপে গ্রহণ করতে সম্মত হয়, যেভাবে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ লাভের জন্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার কাছে আত্মসমর্পণ করতে সম্মত হয়েছিলেন, তৎক্ষণাৎ অধীন পাখিটি সমস্ত শোক থেকে মুক্ত হয়। মুন্ডক উপনিষদে 3 স্কন্ধ 1 অধ্যায় আর 2 নম্বর শ্লোকে, শ্বেতাশ্বর উপনিষদে 4 অধ্যায় 7 নম্বর শ্লোকে तत्व प्रतिपन्न করে বলা হয়েছে। ओके, इसमें श्लोक भी दिया गया है, सामने वीक्षे पुरुषो निमग्न निशया सोचति मुह मानो जुष्टम सदा जदा प्रस्य तत्मीश्वरमस्य मोहि मानो मितो बीतो शोक। ओके, उसका बाद मैं बांग्ला में देखता हूँ, सॉरी हिंदी में देखता हूँ। तो इसमें बात आ रहा है जो दो मतलब दोस्त है, एक है श्री कृष्ण भगवान साक्षी है, वो हम लोगों को, वो भी पाखी है और अर्जुन भी पंखी जैसा है, दोनों ही पंखी है, वो डाल में बैठा हुआ। और क्या बोल रहे हैं, श्री कृष्ण जो है वो हम लोगों को अंदर बैठे हुए एवरीथिंग देख रहा है, मतलब वो देख रहा है अर्जुन क्या कर रहा है। अर्जुन क्या कर रहा है, जो हम लोगों को जैसा है एवरीथिंग, फल फ्रूट एवरीथिंग खा रहा है और अच्छा बुरा जो भी है सब कुछ कर रहे हैं। और श्री कृष्ण जो है वो साक्षी रूप में बैठे हैं और बंधु को परिचालना भी कर रहा है, जैसा वो नहीं भूल जाए। इसलिए मेरा पास में हम लोगों को जो संपर्क हो कृष्ण भगवान का जो कनेक्टेड है वो हम लोग भूल रहा हो, इसलिए कृष्ण भगवान हम लोगों को पुकार रहा है। और भगवान इसमें और एक बात बता रहे हैं, जो दोस्त है, दोनों दोस्त, एक है प्रभु और दूसरा जोन कौन सा है, सार्वेंट, मतलब उसको सेवा कर रहा है प्रभु का। और जीवात्मा जो अभी जो जीवात्मा भूल रहा है, वो लोग क्या कर रहे हैं, एक झाड़ से दूसरा झाड़ जैसा बन रहे और एक मतलब बॉडी छोड़ के दूसरा बॉडी में ट्रांसफर हो रहे हैं। और क्या करे, कठोर एवरीथिंग मतलब क्लेशदायक होके, मतलब बहुत मतलब ये क्लेशदायक होके ये बॉडी वो बॉडी छोड़ के वो किधर किधर घूम रहे हैं। और कृष्ण भगवान इधर बता रहे हैं, जे जिसको मालूम चल रहा है जे भगवान परमेश्वर भगवान हमको पुकार रहे हैं, तो वो कृष्ण भगवान जैसा अर्जुन ने कृष्ण भगवान को मतलब सरेंडर किया था, वैसा ही वो जो लोग कृष्ण भगवान का बारे में एवरीथिंग का मालूम हो जाता है, तो वो भी मतलब सुप्रीम पर्सनल गॉड है, उसका पास सरेंडर कर देता है। तो इसका बारे में जो बात रहे, जो प्योर भक्त होगा उसका बारे में भगवान इधर बता रहे। और मुंडक उपनिषद में 3 कैंडो 1 चैप्टर एंड 2 नंबर श्लोका में, और श्वेताश्वर उपनिषद में 4 चैप्टर 7 नंबर श्लोका में एक बात बताया जो ऐसा इस तरफ से है, सामने वीक्षे पुरुष निर्नग्न नियोशया सोचति मोहमान जुष्टम जदा प्रसन्न मिश्रमस्य मोहि मानो मितो शोको बीतो शोक। ओके, ये श्लोक में भगवान ने जो बताया वो मैं श्वेताश्वर उपनिषद और मुंडक उपनिषद में जो बात है वो मैं पहले बांग्ला में देखता हूँ, उसके बाद हिंदी में इसका सारांश देता हूँ। যদিও দুটো পাখি একই গাছে বসে আছে, কিন্তু ফল আহারে রত পাখিটি গাছের ফলের ভোক্তা রূপে সর্বদাই উদ্বেগ ও শোকের দ্বারা মোহমান। কিন্তু যদি সে একবার তার নিত্যকালের বন্ধু পরমেশ্বর ভগবানের দিকে ফিরে তাকায়, তাহলে তার মহিমা উপলব্ধি করে, তবে তৎক্ষণাৎ তার সমস্ত শোকের অবসান হয়। অর্জুন এখন তার নিত্যকালের বন্ধু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিকে ফিরে তাকিয়েছেন এবং তার কাছ থেকে ভগবদ্গীতার তত্ত্ব জানতে পেরেছেন। এভাবেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে শ্রবণ করার ফলে তিনি ভগবানের পরম মহিমা উপলব্ধি করতে পারেন এবং সমস্ত শোক থেকে মুক্ত হতে পারেন। ভগবান এখানে অর্জুনকে উপদেশ দিয়েছেন
তার বৃদ্ধ পিতামহ ও শিক্ষকের দেহগত পরিবর্তনের জন্য শোক না করতে। পক্ষান্তরে সেই ধর্মযুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ করার ফলে তার বিভিন্ন দেহগত কর্মফলের প্রভাব থেকে অচিরেই তারা মুক্তি হবেন এবং তারা সুখী হওয়া উচিত। যজ্ঞবেদিতে অথবা ধর্মযুদ্ধে আত্মোৎসর্গ করলে তৎক্ষণাৎ সমস্ত কর্মের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া যায় এবং উচ্চতর জীবন লাভ করা যায়। সুতরাং अर्जुन शोक करार कोनो कारण ही छिलो ना। ये श्लोक में श्वेताश्वर उपनिषद और मुंडक उपनिषद में जो बात आया, ये जो श्लोक है वही सेम ही बात बता रहा है। जो दो एक झाड़ का अंदर दो पक्षी बैठा हुआ है। पक्षी कैसा है? जो एक पक्षी है वो फ्रूट फल जो भी कुछ सब कुछ खा रहा है और एक पक्षी है वो मतलब साक्षी रूप पे देख रहा है। इसमें जो है परमेश्वर भगवान सुप्रीम पर्सनल गॉड हेड वो अर्जुन को नित्य काल का दोस्त है बता रहे, और अर्जुन एक बार श्री कृष्ण की तरफ देखेगा वही मोहमान होएगा। मतलब इसलिए भगवान इधर बता रहे जो लोग अभी भक्त है वो लोग अगर सुप्रीम पर्सनल गॉड कृष्ण भगवान का तरफ मुड़ के देखेगा वही भगवान को प्राप्त होगा। अर्जुन भी ऐसा मुड़ के देखा तो वो भी शोक प्राप्त होके भगवान को प्राप्त हुआ। उसका बाद बता रहे भगवान इधर अर्जुन जो है उसका अंदर भगवान का प्रेम तो है ही, फिर इसलिए वो पितामह शिक्षक का ऊपर जो जंग लड़ने के लिए शोक कर रहा था, उसका थोड़ा मतलब शोक हो रहा था जो मैं कैसे जंग लड़ूं, ये मेरा पिता है, ये मेरा टीचिंग कर रहे शिक्षक है। तो कृष्ण भगवान ने इधर टीचिंग दे रहा है जो वो लोगों को तो ये जैसा ही हो गया, वो लोग मतलब थोड़ा खराब कर्मों में लिप्त तो है। भगवान गीता में भी बात है एवरीथिंग जगह में ये है धर्म युद्ध है, इसलिए वो अगर वो लोग खराब कर्मों का साथ साथ अगर ये धर्म युद्ध में पान जाएगा तो उसको अच्छा फल मिलने वाला है, क्योंकि कुरुक्षेत्र का जंग है। अभी जो ये मटेरियल जगत का जो जंग चल रहा है, जो लोग मतलब कृष्ण भगवान का प्रोसेस मतलब सुन रहे हैं व देख रहे हैं व जो एवरीथिंग कर रहे हैं वो लोग भगवान को प्राप्त होगा, और जो लोग नहीं कर रहे वो लोग भगवान जैसा उसको सोच देगा, जो जैसा करेगा वही उसको प्राप्त होगा। क्योंकि भगवान इधर भी वही बात बता रहे जैसा कुरुक्षेत्र जंग में जो लोग वृद्ध आदमी था शोक करने का अर्जुन का कोई मतलब चिंता भावना नहीं था, क्योंकि भगवान इधर गुरु होके सब कुछ बता रहे हैं। जो आदमी लोग ऐसा भी बूढ़ा होता है वो तो ऐसा ही मतलब बॉडी छोड़ के जाने वाला है, अगर जंग लड़ेगा तो ऐसा ही अच्छा तरफ से जाएगा, क्योंकि वो कृष्ण भगवान का प्रतिज्ञा था। और उसका क्या होगा? मुक्ति प्राप्त होगा और अगला जीवनम जो होगा वो सबसे बेटर होगा। और इधर और एक बात बता रहे, युद्ध क्षेत्र में जो लोग मतलब प्राण दंड दिया वो लोग उच्चतर लोग को प्राप्त हुआ, और इसलिए अर्जुन का कोई शोक करने का कारण नहीं है। तो कृष्ण भगवान इधर बता रहे हैं जो हम लोग भी जो लोग थोड़ा बहुत देख रहे हैं जो कृष्ण भगवान का रूल रेगुलेशन नियम पालन कर रहे हैं, थोड़ा बहुत दुख कष्ट भी आ सकता है पहला, फिर धीरे धीरे जिस टाइम भगवान का गुणगान करेगा, 4 नियम पालन करेगा, 16 माला जप करेगा, भगवान का प्रसाद ग्रहण करेगा तो धीरे धीरे भगवान को प्राप्त होगा। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? श्री चैतन्य महाप्रभु जैसा बताया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कलियुग का जो महामंत्र है मेडिटेशन, ये हम लोगों को एनी टाइम लेना चाहिए। और जैसा जैसा भगवान ने गीता में बता रहे जो बॉडी छोड़ के सब कुछ जाना है, एक दिन ना एक दिन जाना है, तो हम लोग को अच्छा कर्म करके जाना है और श्री चैतन्य महाप्रभु को जो वाणी है वो करने का। और क्या बता रहे जो जैसा जिसको भी देखो उस